हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शॉर्ट्स वीडियो में जैसे कि आपको पता ही है कि मैं डेली अपडेट करती हूँ जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, तो आप वहाँ पर भी जो इतने भी शॉर्ट हैं उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजीसी नेट फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है। आज हम फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी या भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी या भारतीय विदेश नीति क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वाई वी स्टडी इंडियन, या आप कह सकते हो वाई वी स्टडी फॉरेन पॉलिसी, राइट। तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है आप उसको क्यों पढ़ते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या पॉइंट रहेगा कि वर्ल्ड लेवल पर जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, वो क्या करेगा, अपने हित देखेगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपनी विदेश नीति बनाएगा। अभी जैसे लेटेस्ट जो चल रहा है अमेरिका का, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने क्या कहा है कि जो टैरिफ है तो वो इंडिया पर या अदर कंट्रीज पर कितना है 50% है, लेकिन चाइना पर वो 30% लगा रहा है। तो इस तरीके से जो व्यापार है या जो आपसी रिश्ते हैं एक देश का दूसरे देश के साथ, वो किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी में इफेक्टेड होते हैं, किस तरीके से उनका हम पर प्रभाव पड़ता है। वो फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हम दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं, अच्छे रिलेशन रखते हैं। हम किसी भी कंट्री के साथ, जैसे हम ये नहीं है कि हमारा किसी कंट्री के साथ अच्छा व्यवहार है या किसी के साथ बुरा है, नहीं, हम सबके साथ क्या है पीसफुली रहना चाहते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। पहले देश क्या है अपने इंटरेस्ट देखता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट देखता है, अपने राष्ट्र हित को देखता है, उसके बाद वो क्या है फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो वर्ल्ड लेवल पर हमारा कैसा है, हम सब कंट्रीज के साथ, चाहे हमारा यूएसए है, रशिया है, चाइना है या अदर कंट्रीज हैं, उन सब के साथ, यूरोपियन जितनी भी कंट्री है, एशियन है, अफ्रीकन कंट्री है, उन सब के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी हमारी क्या है फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, मजबूत हो पाएगी हमारी भारतीय विदेश नीति। सेकंड क्या है हमारा, फर्स्ट तो हमारा वर्ल्ड लेवल पर क्या फॉरेन पॉलिसी होती है। सेकंड हमारा है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्रीज हैं जो, वहां पर कैसा होता है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वहां हम उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। जो भारत के पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश है, हमारा नेपाल है, या फिर आप कह सकते हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इस तरीके से भूटान, श्रीलंका, ये सब हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। इनके साथ हमने किस तरीके के संबंध रखने हैं, अच्छे संबंध रखने हैं। और उसी तरीके से क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हम उनसे किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड लेवल पर है वहां पर भी हम क्या है सभी कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन रख रहे हैं। नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ भी हम क्या कर रहे हैं, अच्छे क्या है रिलेशन बना रहे हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के साथ हमारे कैसे वो होंगे, संबंध होंगे, अच्छे संबंध होंगे। तो ये जो है जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा थर्ड जो होगा वो होगा हमारा नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, राष्ट्रहित यानी कि हमने अपने देश में जितनी भी योजनाएं बनानी है, जितनी भी पॉलिसीज बनानी है, वो किसको देखकर बनानी है, हमारी आम जनता को देखकर बनानी है। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों को या कुछ व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम कोई फॉरेन पॉलिसी बना लेंगे, नहीं, उन सब का भी हमने ध्यान रखना है जो गरीब है या जिनके पास
इतने साधन नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट देखेंगे कि देखिए अगर हम रशिया के साथ व्यापार नीति कर रहे हैं या उसके साथ हम विदेश नीति जो हमारी है वो अच्छी है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब ना हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब हम गुट निरपेक्षता की नीति का क्या करते हैं? पालन करते हैं। हम किसी एक कंट्री को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, हम सभी कंट्री को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई हमें क्या है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या है, इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को जब हम समझ लेंगे कि हमें विदेश नीति को अगर बढ़ाना है तो हमें जो हमारी यूरोपियन कंट्री है या पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा जो देश है या जो पूरा एक हम कह सकते हैं पूरी कंट्री, जो पूरा विश्व है उसके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए और जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ हमारा किस तरीके का फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए और जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा राष्ट्र हित है, उसको भी हमने क्या करना है? ध्यान में रखते हुए कार्यों को करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि What is foreign policy? फर्स्ट हमने डिस्कस किया why we study इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कि हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए 3 लेवल हमने डिस्कस कर लिए ना कि हम इन 3 वजहों से क्या है, क्या कर रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब हमें जो हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है? ये देखिए इसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और हमारे कुछ गोल्स या अचीवमेंट्स होती हैं। ये सारे क्या है? हमारे जो है हमारे फॉरेन पॉलिसी को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। देखिए अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड गोल्स। तो ये सारी चीजें क्या है? इसमें है कि हम की फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो ये क्या है? एक सेट है, किस चीज का? रूल्स का, पॉलिसीज का, प्रिंसिपल्स का, गोल्स का, कि हमने क्या अचीव करना है, हमारे कौन से नियम होने चाहिए, कौन से सिद्धांत होने चाहिए और हम उन चीज़ों को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मतलब फॉरेन पॉलिसी है उसे क्या होती है फॉरेन पॉलिसी। ये कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और गोल्स होते हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है? अचीव करना होता है। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी अगर हम बात करें हितों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इंडिया के कुछ अलग प्रिंसिपल्स होंगे, है ना, पाकिस्तान के कुछ अलग होंगे, चाइना के कुछ अलग होंगे। तो सभी के क्या है? रूल्स और प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, सबके गोल्स अलग होते हैं, सबने कुछ अलग अचीवमेंट्स करनी होती है। जैसे क्लास में हर एक बच्चा होता है, कोई सोचता है कि मेरे 100% मार्क्स आए, कोई सोचता है कि मेरा 98% आए, कोई सोचता है 80% आए। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि अरे यार मैं पास ही हो जाऊं, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इस तरीके से क्या है, सबके अलग अलग क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और गोल्स होते हैं, वो कुछ अलग अचीव करना चाहते हैं। तो जो फॉरेन पॉलिसी है ये हमें बताती है कि सबके रूल्स, प्रिंसिपल और गोल्स अलग अलग होते हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहते हैं। हाउ टू स्टडी इंडियन फॉरेन पॉलिसी? अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक सेकेंड, हाउ टू स्टडी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कैसे स्टडी करेंगे? देखिए अगर कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी का जो कंसेप्ट है ये क्या है? लेटेस्ट है, ठीक है, 1990 के बाद स्टार्ट हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। कौटिल्य जो था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू हो गई थी। जो अर्थशास्त्र है ना कौटिल्य का, वहाँ से हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे? हमारा जो अर्थशास्त्र का मंडल सिद्धांत है ना, मंडल सिद्धांत, उसमें क्या है? हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मंडल सिद्धांत, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। किसके बारे में? फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था ना, जो 565 क्या थी? देशी
रियासतें थी, वहां से हम फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं। यानी कि एक रियासत क्या है, एक रियासत दूसरी रियासत के साथ किस तरीके के संबंध रखती है, एक रियासत दूसरी रियासत के साथ कैसे संबंध रखती है, ये हम यहां पर पढ़ते हैं। यानी कि ये क्या हुई, हमारी फॉरेन पॉलिसी हुई, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हुई। ये रियासतों को क्या कह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी कह रहे हैं, राइट। तो जो 565 देशी रियासतें थी भारत आजाद होने से पहले, तब से हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, या इसको हमने क्या किया है, किस तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए, एक तरीके से अगर जनरल वे में देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जब एक भारत नहीं, जब एक राज्य बनता है, कोई भी एक देश बनता है, तब उसकी फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट होती है। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 आज ही के दिन, मतलब 15 अगस्त को हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे। तो 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से क्या है, हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, ठीक। यानी कि एक देश ने बन गया था हमारा भारत राज्य, और फिर उसने क्या की थी, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाना शुरू किया था, किस तरीके से, विदेश नीति के आधार पर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, तब से हमारी विदेश नीति क्या है, बन रही है, या उस समय से हमारी विदेश नीति क्या है, कार्य कर रही है। अब हम बात करेंगे, देखिए इस तरीके से हम स्टडी करते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, मंडल सिद्धांत में हम क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं। फिर जो देशी रियासतें थी 565, उनके बारे में, यानी कि एक रियासत दूसरी देशी रियासत के साथ किस तरीके का संबंध रखती है, किस तरीके की उनकी नीतियां हैं, रूल्स हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं। फिर 15 अगस्त 1947 से भारतीय विदेश नीति, एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ से क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू हुई थी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा हमारा डिस्कस करने का, कि हम इंट्रोडक्शन में और क्या डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा होगा कि फ्रेमवर्क क्या होगा, किस चीज का स्टूडेंट, फ्रेमवर्क टू स्टडी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखिए क्या फ्रेमवर्क होगा, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे आए जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए, उसके बाद जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए, तीसरे आए, चौथे आए, तो उस तरीके से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और सेकंड क्या होगा हमारा कि जैसे 1947 से लेकर हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहा था, 1947 से लेकर हमारा 67 तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड फेज रहेगा उसमें क्या था, आप कह सकते हो कि 1977 जनता दल। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड फेज रहेगा वो क्या है, 1980 बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। फिर उसके बाद फोर्थ जो हमारा फेज रहेगा 1991 एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का युग आया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि इंदिरा काल है ना, करके डिवाइड कर सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री थे हमारे, तो जवाहरलाल, या आप कह सकते हो कि उस काल में क्या हुआ था, किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी थी। लेकिन जो लेटेस्ट हम पढ़ते हैं, लेटेस्ट में क्या है हमारा, एक तो हमारा जो एनडीए की गवर्नमेंट है और यूपीए की गवर्नमेंट है। यूपीए और एनडीए की जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट, हमारा जो भारतीय विदेश नीति है उसके फ्रेमवर्क को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि क्या फ्रेमवर्क रहेगा फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने का। एक तो हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा, मतलब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इतने साल तक भारत देश को संभाला, जब भारत आजाद हुआ था कितनी सारी समस्याएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी और आर्थिक सहयोग दूसरे देशों से हम ले रहे थे। तो इस तरीके से जो इस समय का ये जो काल था, यहाँ पर क्या क्या हमने मतलब अपने
इंडिया में फॉरेन पॉलिसी की हेल्प से क्या क्या ग्रोथ की या क्या हमने अचीव किया, ये सब इन फेजेस में या इस तरीके से हम इन पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा अप्रोचेस। ये 5 जो स्टेप हैं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फिफ्थ हमारा क्या रहेगा, अप्रोचेस। देखिए अप्रोचेस में क्या रहेगा हमारा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखिए जो हमारी अप्रोचेस हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं आदर्शवाद की, सेकंड हम बात करते हैं यथार्थवाद की। जो आदर्शवाद है, भारत जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे उनकी वजह से, उनके आदर्शों की वजह से क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था। और भारत की आजादी का जो सबसे बड़ा अहम कारण था वो क्या था, वो ये था कि जो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे उनसे क्या हुआ, हमें आजादी प्राप्त हुई। अब देखिए आदर्श कुछ होते हैं, देखिए ऐसे कहते हैं ना कि मैं अपने फादर के आदर्शों पर चलता हूँ, मैं अपनी मदर के आदर्शों पर चलता हूँ, मैं उनका मतलब उनके मेरे वो आइडियल है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। कुछ कहते हैं कि मेरे आइडियल सुभाष चंद्र बोस हैं, कुछ कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे आइडियल हैं। तो इस तरीके से मीन्स उनके जो सिद्धांत थे, जो उनकी अप्रोचेस थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे, उनसे हम इतने ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं कि हम उन सबको क्या कर लेते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या उन चीज़ों को उसी तरीके से हम क्या है एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो कहता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसमें आदर्शवाद का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितने भी हमने आज तक की जितनी भी अचीवमेंट की है वो हम एक आइडियलिस्ट कंट्री होकर उसको क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। या कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ये किस तरीके के मतलब एक थॉट्स है, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारे आइडियलिस्ट में आ जाएंगी, आदर्शवाद में आ जाएंगी। उसके बाद यथार्थवाद। देखिए रियलिटी में क्या होता है स्टूडेंट, जो सत्यता होती है या सच्चाई होती है। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है कि आप 2 फ्रेंड्स हैं, है ना, एक फ्रेंड दूसरे को क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट फ्रेंड है उसको पता है कि ये मुझे चीट कर रहा है, तो उसको रियलिटी पता है ना। तो जब हमें किसी की रियलिटी पता होती है, सच्चाई पता होती है, तो हम उसको किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसको या तो हम ऐसे कहेंगे कि उसको एक लेसन देंगे कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे चीट नहीं करना चाहिए, या हम उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्कुल तोड़ लेते हैं। तो जो रियलिटी है, यानी कि फॉरेन पॉलिसी की रियलिटी क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जो अमेरिका है वो हमारे साथ भी अच्छे संबंध रख रहा है और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध रख रहा है, यानी कि जो हमारे साथ अच्छा है वो दूसरे के साथ भी अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर हानि पहुंचाएगा। अब अमेरिका का जो ये मतलब जो चल रहा था कि टैरिफ वाला, तो वहां पर चाइना को तो वो 30% दे रहा है और इंडिया पर वो 50% लगा रहा है टैरिफ। तो इस तरीके से क्या है, इंडिया के साथ वो इतना भेदभाव या अदर कंट्रीज के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहा है, ये चीज एक सोचने वाली है, समझने वाली है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन चीजों को एनालिसिस करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन पॉलिसी है, इसमें ये 2 अप्रोचेस रहेंगी कि हमें रियलिटी बेस्ड अप्रोच को अपनाना चाहिए या आइडियलिज्म को फॉलो करना चाहिए। देखिए दोनों ही क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू कहे जाते हैं, आदर्शवाद भी यथार्थवाद भी। तो इन दोनों ही पॉलिसीज से या अप्रोचेस से, इन दोनों ही अप्रोचेस से क्या है, भारतीय विदेश नीति उभर रही है, या इन दोनों पॉलिसीज से ही भारतीय विदेश नीति ने क्या किया है, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है, भारत का विकास हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये इंट्रोडक्शन था हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। ये हमारा यूजीसी नेट का यूनिट 6 का टॉपिक है, यूनिट 6 का टॉपिक है, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट, एक ही बात, मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।